हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम करने वाले हैं आरपीएफ का 2019 का पेपर, जिसमें हम कवर करेंगे जीके और जीएस क्वेश्चन को। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लोएस्ट लैंड एरिया। ठीक है, हमें बताना है इन सब में सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है। दैट इज ऑस्ट्रेलिया। चलो, अभी तो ये ऐसा आ गया, अगर फ्यूचर में क्वेश्चन आए तो हम सारे क्वेश्चन के जवाब दे सकें, इसके लिए मैं आपको पूरा कंसेप्ट समझा देता हूँ। जैसे 7 कॉन्टिनेंट होते हैं, ठीक है। उन सब में सबसे बड़ा होता है एशिया, उसके बाद आता है अफ्रीका, उसके बाद आता है नॉर्थ अमेरिका, उसके बाद आता है साउथ अमेरिका, फिर आता है अंटार्कटिका, उसके बाद आता है यूरोप, और लास्ट में आता है ऑस्ट्रेलिया। तो जैसे ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा पूछा गया था, ऐसे ही सबसे बड़ा पूछा जाएगा तो आप क्या टिक करके आओगे? एशिया। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन इसके ऊपर बन सकता है। ठीक है, अगर मान लो ओशियन से आ जाता है क्वेश्चन कि ओशियन सबसे बड़ा या सबसे छोटा कौन सा है, तो ओशियन होते हैं 5। मैं आपको इसकी भी सीरीज समझा देता हूँ। सबसे बड़ा ओशन होता है पैसिफिक, उसके बाद अटलांटिक, अटलांटिक ओशन के बाद इंडियन ओशन, इंडियन ओशन के बाद होता है सदर्न, और सदर्न ओशन के बाद होता है आर्कटिक। ये आर्कटिक सबसे छोटा होता है और सबसे बड़ा कौन सा होता है? पैसिफिक। तो आपको ये कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर है आपको। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। विच फंडामेंटल राइट्स आर द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो इसका आंसर है राइट टू फ्रीडम। चलिए, इसको भी मैं आपको समझा देता हूँ। ये है आर्टिकल 19 के अंडर मेंशन है। आर्टिकल 19 के 1 सब क्लॉज ए में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, इसी के अंदर क्या आता है? राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई एक्ट जो होता है ना, राइट टू इंफॉर्मेशन, इसी के अंदर आता है, जो 2005 में हुआ था। ठीक है, या फ्रीडम ऑफ प्रेस कह दो, वो भी इसी के अंदर आते हैं। ठीक है, आप झंडा भी फहरा सकते हो, वो भी आर्टिकल 19 के 1 ए में ही आता है। ठीक है, और भी आर्टिकल है, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। 19 के 1 क्लोज में बी आर्टिकल कहता है राइट टू असेंबल, यानी आप कहीं भी इकट्ठा हो सकते हो पीसफुली विदाउट आर्म्स, बिना हथियार के। ठीक है, ये 19 का 1 बी कहता है। और आर्टिकल 19 के 1 का सी कहता है कि आप किसी भी संगठन बना सकते हो, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, या फिर कोऑपरेटिव्स, सहकारी समिति भी बना सकते हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी। जैसे आरएसएस है, आपने संगठन बनाना है, आपको अधिकार है। ये 19(1) के सब क्लॉज सी में मेंशन है। ठीक है, 19(1) का डी बोलता है कि आपको राइट है, राइट टू मूव। आप कहीं भी जा सकते हो, राइट टू मूव फ्रीली, कहीं भी, मतलब विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, किसी भी स्टेट में, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आप इंडिया में कहीं भी जा सकते हो, किसी भी स्टेट्स में। भैया 19 का 1 ई कहता है कि आप कहीं भी रह सकते हो, राइट टू रिसाइड।
आप किसी भी स्टेट में जहाँ भी आपको पसंद आता है आप वहाँ पे जाकर रह सकते हो। हालांकि आपको प्रॉपर्टी बाय करनी पड़ेगी, किसी के भी घर में नहीं रह सकते हो, रेस्ट्रिक्शन है कुछ। 19 का 1 का एफ कहता है राइट टू प्रॉपर्टी। अच्छा ये पहले था, अब ये क्या हो गया, हटा दिया गया है। ठीक है, इसको 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत इसको हटा दिया गया है। ठीक है, और इसको हमने 300 ए में डाल दिया, इसे हमने लीगल राइट बना दिया है, यानी लीगल राइट है ये, कानूनी अधिकार। फंडामेंटल राइट की श्रेणी से इसे बाहर कर दिया गया है, लीगल राइट। और अगर पूछा जाए अब ये कौन से पार्ट में आता है, तो ये आता है पार्ट 12 में। ठीक है, और ये पार्ट जो फंडामेंटल राइट्स आते हैं ये किस कौन से पार्ट में आते हैं, पार्ट 3 में। ठीक है, उसके बाद 19 का 1 जी कहता है राइट टू प्रोफेस। ठीक है, आप कोई भी प्रोफेशन चूज कर सकते हो, हालांकि आपको अभी कुछ सर्टेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे आपके पास, अगर आपको डॉक्टरी चूज़ करना है तो आपके पास आपने एमबीबीएस किया हो या फिर और सारे सर्टिफिकेट जितने भी उसमें रिक्वायर्ड होते हैं, आपको वो एलिजिबिलिटी क्लियर करनी होगी और आप किसी भी प्रोफेशन को चूज़ कर सकते हो। इट इज़ योर फंडामेंटल राइट। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गए। अच्छा, ये जो मैंने बताया राइट टू प्रॉपर्टी है, एक जगह और मेंशन है 31 में, आर्टिकल 31 में, वहाँ से भी हटा दिया गया है, रिपील कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। चलिए, तो ये समझ में आ गया होगा आपको। अब क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इज फेमस फॉर इरोटिक। इरोटिक मतलब, जैसे आपको पता है वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बना रखी हैं, ऐसे ऐसे अजीब सी मूर्तियाँ हैं। इरोटिक के लिए जो फेमस है सबसे ज़्यादा वो है खजुराहो का टेम्पल, जो कि कहाँ पे है, एमपी में है, मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, विच सॉइल हैज़ मोस्ट ऑफ द इंडिया, या कवर्ड मोस्ट ऑफ द इंडिया। सबसे ज़्यादा सॉइल कौन है, एलुवियल सॉइल। चलिए उसके बारे में भी आपको समझा देते हैं। देखो सॉइल जो होती है एलुवियल सॉइल, ठीक है, ये 40% कवर करती है टोटल। और अगर मैं बाकी सॉइल की बात करूँ, जैसे रेड सॉइल हो गया, ये कवर करती है 18%। और अगर मैं ब्लैक सॉइल की बात करूँ तो वो कवर करता है 15%। और अगर मैं लेटराइट सॉइल की बात करूँ तो ये कवर करता है 4.3%। ठीक है, अब इनकी कुछ कुछ बातें बताता हूँ। देखो ये दो टाइप की होती है, एक तो खादर और एक भंगर। ठीक है, जो ओल्ड सॉइल होती है, ओल्ड एलुवियल सॉइल, उसे खा भंगर कहते हैं, और जो न्यू बनती है, न्यू, उसे कहते हैं खादर। ये दो तरह की होती हैं। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी कहते हैं इसे हिंदी में, और ये सबसे ज़्यादा मात्रा में भारत में है। ठीक है, रेड सॉइल, ये आयरन ऑक्साइड। ठीक है, आयरन ऑक्साइड की वजह से इसका कलर रेड होता है। और ब्लैक सॉइल जो होती है, ये सबसे ज़्यादा फेमस होती है कॉटन के लिए। ठीक है, कॉटन की खेती बहुत अच्छी होती है इसमें। और अगर मैं लेटराइट सॉइल की बात करूँ तो ये ब्रिक सॉइल भी कहते हैं इसे। ब्रिक यानी ईंटों बनाने में जो इस्तेमाल होती है वो लेटराइट सॉइल है। ठीक है, अच्छा, एलुवियल सॉइल की कुछ बातें और हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये होता है रिच इन पोटास होता है, पोटेश फिर क्या होता है, रिच होता है। और पुअर इन फॉस्फोरस होता है, फॉस्फोरस में क्या होता है, कम होता है। ठीक है, और अगर मैं इसकी बात करूँ ब्लैक सॉइल की, इसको हम रेगुड़ सॉइल भी कहते हैं। ठीक है, और इसकी जो
कैपेसिटी होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ये बहुत ज़्यादा होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। ठीक है। और अगर मैं इस लेटरेट सोइल की बात करूँ तो इसको ये हाई रेनफॉल और हाई टेम्परेचर में होती है, हाई रेनफॉल एंड हाई टेम्परेचर। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में कौन सी सॉइल है, एलुवियल सॉइल। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बनी थी, 1885 में। अच्छा, इसके बारे में भी आपको बता देता हूँ कि जो आईएनसी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये 1885 में इस्टेब्लिश हुई थी। इसके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो थे व्योमकेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, इसके जो उस टाइम पे जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड डफरिन थे। ठीक है, और कांग्रेस जो नाम दिया था, ये कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, वर्ड दिया था दादा भाई नौरोजी। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ठीक है, और इसका जो पहला सेशन हुआ था वो हुआ था गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, हिंदी में लिख देता हूँ महाविद्यालय। ठीक है, यहाँ पे इसका पहला सेशन हुआ था, कहाँ पे, बॉम्बे में, और होने वाला था ये पुणे में। तो एक बीमारी चल रही थी, प्लेग, उसकी वजह से वो वहाँ पे हो नहीं पाया पुणे में। ठीक है, ऑर्गेनाइज होने वाला था पुणे में, लेकिन हुआ कहाँ पे, बॉम्बे में, फर्स्ट सेशन। ठीक है, तो यहाँ तक आप क्लियर है। करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ दिस सेपरेट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, दैट इज 8 डिग्री, 10 डिग्री, 10 डिग्री चैनल। ठीक है, 10 डिग्री चैनल है जो सेपरेट करता है अंडमान और निकोबार आइलैंड को। क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। हु इन्वेंटेड द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, इन्वेंटेड नहीं आया है, डिस्कवर है। डिस्कवर किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, कब किया था, 1831 में। एंटोनी वॉन लीवनहॉक ने तो क्या डिस्कवर किया था इसने, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की खोज की थी इसने। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन की डिस्कवरी की थी। रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की थी 1665 में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, रॉबर्ट ब्राउन। न्यूक्लियस किसने खोज की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने। क्वेश्चन नंबर 8 है, वेयर इज अशोक पिलर लोकेटेड, सारनाथ में है। फिर द वर्ल्ड डैश्ड हाईएस्ट पीक, तो देखो हाईएस्ट पीक तो सबको पता है कौन है, माउंट एवरेस्ट। क्या इसकी हाइट कितनी है, 8848 मीटर। अच्छा, किलिमंजारो माउंटेन, ये तो अफ्रीका में है, अफ्रीका के सबसे बड़ा माउंटेन पीक है। ठीक है, इसकी ऊंचाई है 5895 मीटर। ठीक है, और कंचनजंगा जो है ये इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक है, इसकी ऊंचाई है 8586 मीटर। अच्छा, ये जो एक इससे भी बड़ी है, एक K2, जिसे हम कहते हैं गॉडविन ऑस्टिन, ये भारत में ही है, लेकिन अब ये पीओके का हिस्सा है, तो इसलिए भारत में, अगर मेनली भारत की बात करी जाए तो कंचनजंगा है जो कि सिक्किम में लोकेटेड है। लेकिन अगर इसको मिला लें तो वो ये K2 गॉडविन ऑस्टिन ये सबसे बड़ी हो जाती है, इसकी हाइट है 8611 मीटर। ठीक है, तो आंसर आपको समझ में आ गया। तो ये यहाँ तक ही था। इसके आगे के क्वेश्चन में आपको नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में मिल जाएगी।
Thank you for watching this video. If you like this video, please subscribe my channel.